क्या सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूल जम्मू कश्मीर में खोले गए थे उसमें कोई स्कैम है? क्या पॉलिटिकल वर्कर्स को नए प्राइमरी स्कूल्स को अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में खोला है? इसी पर एक इन डेप्थ इंक्वायरी की मांग की है और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने सभी सीईओ से इन डेप्थ डिटेल्स मांगी हैं कि कहां पर ये स्कूल है, कब खोले गए, जिस कंडीशंस में स्कूल्स खोले गए थे क्या वो फिजिबल थी या नहीं थी, जिन जिन स्कूल्स को मर्ज किया गया उनकी एनरोलमेंट कितनी थी, ये सारी डिटेल जो है वो अलग अलग सीईओ से मांगी है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने, ताकि एक इन डेप्थ इंक्वायरी हो सके कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल्स जम्मू कश्मीर में खोले गए थे क्या इनमें कोई स्कैम था। सीईओ बांडीपुरा की एक स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई जिसमें उन्होंने बताया कि एक ऑफिशियल कम्युनिटी जरूर रिसीव हुई है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर से, जिसमें इसी तरीके से मांग की गई है इन डेप्थ इंक्वायरी की और सारी डिटेल्स 10 दिन के अंदर अंदर बताने को कहा है। इसी के चलते जितने भी सीईओज हैं उन्होंने भी जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे दी हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर एक लिस्ट फर्निश की जाए कि उनके इलाकों में कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं जो एसएसए के तहत खोले गए हैं जब से ये स्कीम शुरू की गई है। साथ ही में यह भी कहा गया कि इन स्कूल्स की कितने स्टूडेंट एनरोलमेंट रेट है वो बताया जाए, इन सभी स्कूल्स में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बताया जाए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह भी फैसला लिया था कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और अकाउंटेबल ठहराया जाएगा जिन्होंने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट डिस्प्यूट लाई है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट की एनरोलमेंट की डिक्लाइन के लिए, जिनकी वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। उसी के चलते जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी ये भी सोचा है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल्स खोले गए थे और साथ ही में जिन एसएसए के स्कूल्स को अपर प्राइमरी स्कूल्स के साथ मर्ज किया गया था क्या सिचुएशंस फीजिबल थी इन स्कूल्स के चलने के लिए और कितने ऐसे बच्चे थे जो इन स्कूल्स में पढ़ रहे थे। ये डिपार्टमेंटल सर्विस के तहत बताया गया कि जितने भी एसएसए स्कूल्स थे वो ज्यादातर गांव देहात के इलाकों में खोले गए थे और बिना सेट पैरामीटर्स को फॉलो किए हुए। जितनी भी रेजिम्स थी उन्होंने जब ये स्कूल्स खुलवाए ये कहा गया है कि जो पर्पस था इस स्कीम का कि दूर दराज इलाकों में भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए और बच्चे स्कूलों में पढ़ने चाहिए, उस पर्पस को डिफीट किया है। पहले भी कई सारे मामले बनते आए हैं जिन मामलों में ये रिपोर्ट किया गया कि एसएसए के फंड्स को जो है मिसअप्रोप्रिएट किया गया, अपने पर्सनल फायदों के लिए इस्तेमाल किया गया, उन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब सीईओज ने कंसर्न जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे दी हैं कि बताया जाए कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें क्लब किया गया है और क्या कारण थे क्लबिंग के। ऐसे 2500 के करीब बताया जा रहा है स्कूल जम्मू कश्मीर में थे जिन एसएसए के प्राइमरी स्कूल्स को अपर प्राइमरी स्कूल्स को क्लब किया गया था सरकार के द्वारा 2015 में, और उस समय एक कारण बताया गया था कि इन स्कूल्स में 0 के करीब या बिल्कुल कम जो है वो एनरोलमेंट है जिसकी वजह से इन स्कूल्स को क्लब किया गया था। तो उसी को लेकर डिटेल मांगी गई है कि कारण बताए जाएं कि किस वजह से इन स्कूल्स को क्लब किया गया था और कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनको क्लब किया गया था। सरकार ये भी सोच रही है कि जो अभी भी एसएसए स्कूल्स चल रहे हैं उनकी ओपनिंग को लेकर भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या जो एसएसए के तहत गाइडलाइंस है, जो रेगुलेशंस है उनका पालन करते हुए, उन पैरामीटर्स का ख्याल रखते हुए ये स्कूल खोले गए हैं या उनकी वायलेशन में ये स्कूल खोले गए हैं। यह भी कहा गया कि इंटीमेट किया जाए कि जो प्राइमरी स्कूल्स जिन्हें क्लब किया गया है उस समय उस जगह पर उन्हें खोला जाना चाहिए था या क्लब किया जाना चाहिए था स्कूल्स को या नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन जेडीए उसको सीईओ के दफ्तर में 3 दिन के अंदर अंदर पहुंचानी है ताकि इस मामले में इन डेप्थ इंक्वायरी की जा सके। साथ ही में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये दे दी हैं कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक इन डेप्थ इंक्वायरी होगी और मालूम किया जाएगा। ऑफिशियल जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने इन अल्फाजों का भी इस्तेमाल किया कि मालूम किया जाएगा कि क्या सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत जो ये स्कूल्स खोले गए हैं ये स्कूल्स इसी पर्पस के लिए खोले गए हैं जिसके लिए ये स्कीम बनाई गई थी, या फिर पॉलिटिकल वर्कर्स को एडजस्ट करने के लिए स्कूल खोले गए हैं। क्या इसमें कोई स्कैम है, इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर ने लगभग 700 के करीब ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से जिनके मर्जर का ऑर्डर दिया था, जिनकी बिल्कुल कम जो है वो एनरोलमेंट थी, और इन स्कूल्स को लेकर यही कहा गया था कि अलग अलग गांव में स्कूल्स खोले गए हैं
तो जहां पर बच्चों की एनरोलमेंट बिल्कुल नहीं है, उन स्कूल्स को अन्य स्कूल्स के साथ क्लब कर दिया जाए। रैशनलाइजेशन की गई थी ताकि उन स्कूल्स में फिर जब स्टाफ डिप्लॉय करने की बारी आए तो उन स्कूल्स में स्टाफ ना भेजा जाए जहां पर बच्चे ही नहीं है पढ़ने के लिए। साथ ही में एंटी करप्शन ब्यूरो को भी एक कंप्लेंट मिली थी जिसमें ये कहा गया था कि कई सारी ऐसी स्कूल बिल्डिंग्स हैं जो अनअटेंडेड है, जिनकी हालत बहुत खराब है, और उसके बाद भी ये सोचा गया कि मालूम तो किया जाए आखिर कि अगर ये स्कूल्स फंक्शन कर रहे हैं तो क्या ये स्कूल्स जिस तरीके से बनाए जाने चाहिए थे, जिस तरीके से जो नॉर्म सेट किए गए हैं उसी के तहत स्कूल्स चल रहे हैं, उसी के तहत क्लब किए गए थे, या फिर मामला कुछ और था।